नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको राजा रघुवंशी वाली बात तो याद होगी, घटना आपको याद तो होगी ही। उस घटना ने पूरे देश को अचंभे में डाल दिया था। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि राजा की बलि के जो जिम्मेदार 3 लोग हैं, उनमें पहला नाम आता है सोनम का, दूसरा नाम आता है जन्मपति का और तीसरा नाम आता है जातिवाद का। उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सोनम रघुवंशी ने जिस हादसे को अंजाम दिया, उसके पीछे सिर्फ उसकी आपराधिक और स्वार्थी मानसिकता ही जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। उस माहौल पर गौर करना जरूरी है जिससे मानसिकता का निर्णय होता है। साथ ही भारतीय मध्यवर्गीय, साथ ही खास तौर से उच्च मध्यवर्गीय घरों के माहौल का आलम तो यह है कि रहने वाले 4-5 लोग मेहमानों और अजनबियों की तरह रहते हैं। पैसों के अलावा किसी से कोई खास सरोकार नहीं रहता है। बेटा रात 2 बजे के करीब या फिर अल सुबह घर वापस आता है। बेटी उससे 4-6 घंटे पहले आ जाती है। डाइनिंग टेबल पर रखा खाना ये बच्चे यानी युवा जितना खाना हो खा लेते हैं। खाना पसंद ना आए तो भी दिक्कत नहीं, स्विगी और या फिर जोमेटो रात भर पेट भरने को तैयार रहते हैं। घर की धुरी कही जाने वाली माँ टीवी और मोबाइल देख करके 12 बजे के लगभग अपने बेडरूम में लुढ़क जाती है। पतिदेव के आने जाने का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। जरूरी नहीं कि सभी घरों में ऐसा माहौल हो, लेकिन ऐसा तो लगभग सभी घरों में है कि संवेदनहीनता और एक दूसरे के प्रति अविश्वास निर्णायक रूप से पसर चुके हैं, जिसका खामियाजा हर एक को अलग अलग तरीके से भुगतना पड़ता है। पेरेंट्स को शिकायत है कि बच्चे उनकी सुनना तो दूर की बात है, उनसे बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। जबकि युवा होते बच्चों की शिकायत यह है कि पेरेंट्स उन्हें समझना ही नहीं चाहते हैं, वे आजकल के हिसाब से फिट नहीं है। ऐसी कई बातें और शिकायतें हर एक को है जिनका कोई हल नहीं है। आज लोग ज़मीनी हकीकतों से बहुत दूर हो चले हैं, जिसका बड़ा जिम्मेदार वह स्मार्टफोन है जिससे पढ़ना पढ़ाना छुड़ा दिया है। साथ ही नतीजतन पेरेंट्स को नहीं मालूम कि संतान को आने वाले कल वो चुनौतियों के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाना है। उन्हें पढ़ने के लिए पत्र पत्रिकाएं दिया जाना कितना अहम और ज़रूरी हो चला है, जिससे वह सीखे जो हमसे सीखने को तैयार नहीं या फिर हम सिखा नहीं पा रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं का फ़ायदा यह है कि नाश्ते के समय किसी भी प्रकाशित लेख और कहानी पर सभी बात कर सकते हैं, क्योंकि एक एक करके सभी ने उसे पढ़ लिया होगा। अब मोबाइल फ़ोन में क्या देख सुन रहा है यह दूसरे तीसरे को कैसे मालूम होगा। मोबाइल के दूरज्ञान पर भी कोई चर्चा करने का माहौल नहीं बनता है। उधर संतानें हवा में उड़ रही है, क्योंकि उनके हाथ में गूगल गुरु के अलावा अब AI भी जो है आ चुका है। दिक्कत तो सबसे बड़ी यह है कि इस वर्ग के युवाओं के सामने आर्थिक चुनौतियां न के बराबर बची हुई है। जो पीढ़ी आधी रात को 400-500 रुपए के कोल्ड ड्रिंक के साथ सोया चाप और सैंडविच मंगाकर पेट भरती हो, उससे यह उम्मीद करना बेकार है कि वह जीवन की कठिनाइयों से वाकिफ होगा। यह उन्हें बताने वाला कोई नहीं कि जीवन की कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ और उनके हल स्क्रीन पर नहीं बल्कि प्रिंट पेजेज में मिलते हैं। सोनम रघुवंशी की अपराध गाथा। अब इंदौर की सोनम रघुवंशी की, जिसकी उम्र महज 24 साल है। सोनम इन दिनों जेल में है और उम्मीद से है कि आने वाले 15-20 साल भी वह जेल में ही रहेगी। वह अब जेल से बाहर आएगी तब कोई उसे लेने फूल या गुलदस्ता लेकर के जेल के दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा। उसके सामने तब भी एक पहाड़ सी जिंदगी पड़ी होगी, एक शायद दुनिया और भविष्य होगा। उसके हाथ में उतना ही पैसा होगा जो जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में की गई मेहनत के एवज में उसे मिला होगा। लेकिन यह युवती अभी इनसे भी कड़वे और भयावह सच जो नहीं समझ पाएगी। दरअसल सोच समझना उसे से सीखा ही नहीं, पेरेंट्स ने सिखाया ही नहीं। अगर उसने कहीं से भी सीखा होता या पेरेंट्स ने सिखाया होता तो वह पति राजा रघुवंशी की हत्या करने के बजाय उसे स्वीकार कर लेती। आजकल की युवतियों के लिए अपने प्यार और शादी के फैसले के बारे में घर वालों को बता देना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया, जो कि वे 70-80 के दशक की हिंदी फिल्मों की नायिका की तरह सिर झुकाए, चुन्नी या साड़ी का पल्लू उंगलियों में लपेटते हकलाते हुए माँ या बाप को बताए कि एक लड़का मुझे पसंद आ गया है। अब वो 2 टूक फैसला सुनाती है और पेरेंट्स के पास उनसे सहमत होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच पाता।
वे मानसिक और सामाजिक तौर पर इस बात के लिए भी तैयार रहते हैं कि बेटा या बेटी इंटरकास्ट मैरिज का फैसला कभी भी सुना सकते हैं। यह एक अच्छी बात है क्योंकि हर किसी को अपनी मर्जी से शादी करने का हक है, जिसका इस्तेमाल नई पीढ़ी कर भी रही है। आजकल हर दूसरी शादी इंटरकास्ट होती है। इसे सहज समझा जा सकता है। साथ ही इस बदलाव को सहज स्वीकार भी कर लिया गया है। साथ ही सोनम के मामले में हर कोई पूछ रहा है और कह रहा है कि जब वह राज कुशवाहा को इतना चाहती ही थी तो उसने उससे शादी ही क्यों नहीं कर ली। बेचारे निर्दोष और मासूम राजा की हत्या करने से उसे क्या मिला। इस सवाल का आसान जवाब वो हर किसी को नहीं सूझ सकता। वह यही कि राज जाति से कुशवाहा यानी कि काछी था। साथ ही जिसकी गिनती धर्म के हिसाब से सचुत शूद्रों और संविधान के हिसाब से ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग में होती है। देश में जो ऊंची जातियां हैं उनमें रघुवंशियों की गिनती क्षत्रियों में होती है। यह जाति खुद को राम का वंशज मानती है। रघुवंशियों का अपना एक अलग रुतबा, मुकाम, आन बान और शान और ठसक होती है। ये आमतौर पर अपने उसूलों, रीति रिवाजों और परंपराओं से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। रघुवंशी बाहुल्य जिलों में विदिशा, रायसेन, गुना, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर के अलावा रीवा, सतना व पन्ना की भी गिनती होती है। इस जाति के लोग बड़े पैमाने पर खेती किसानी के लिए मशहूर है, लेकिन अब ये गांवों से निकलकर शहरों में भी आकर व्यवसाय करने लगे हैं। शहरों में आकर रघुवंशी समुदाय के लोग रहन सहन, पहनावे वगैरह से तो आधुनिक हो गए और शिक्षित भी होने लगे, लेकिन दिलो दिमाग में बसी अपनी जमींदारी, ठसक, चौधराहट और ऊंचे ठाकुर होने का गुमान व गरूर पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए। अब दूसरा सवाल जो बेहद आम है कि सोनम राज के साथ भाग क्यों नहीं गई, जो उम्र में भले ही उससे 5 साल छोटा था लेकिन बालिग तो था, लिहाजा कोई अड़ंगा इस शादी में पेश नहीं आता। यह बहुत अहम और दिलचस्प सवाल है जिसके कई जवाब सटीक जान पड़ते हैं। उनमें से सबसे ऊपर है कि सोनम अव्वल दर्जे की ऐसी मूर्ख युवती है जो खुद को स्मार्ट, बुद्धिमान और चालाक होने की गलतफहमी पाले बैठे थी। प्रेमी यानी कि बॉयफ्रेंड छोटी जाति का हो, ऊपर से गरीब भी तो बात एक तो कर लेला, ऊपर से नीम चढ़ा जैसी हो जाती है। राज कुछ दिनों पहले तक देवी सिंह के करोड़ों के प्लाईवुड के कारोबार में सा था, लेकिन भरोसेमंद मुलाजिम हुआ करता था। राज कपूर निर्देशित फिल्म में प्रेम रोग की याद दिलाती सोनम की दांस्ता के बारे में। एक सच यह भी है कि जो फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे की मां बनी नंदार के मुंह से एक दृश्य में बतौर हकीकत उगलवाया गया है, उसका सार यह है कि इन ठाकुरों को औलाद से ज़्यादा अजीज अपने वसूल होते हैं। फिल्म 43 साल पुरानी है पर अप्रासंगिक नहीं हुई है, उल्टे दिनों दिन और प्रासंगिक होती जा रही है। सोनम का मामला उसी की ही कड़ी है। प्रेम रोग तो सोनम को लग गया, लेकिन वह समाज और परिवार से बगावत नहीं कर पाई। शायद उसके मन में यह डर था कि अगर भागकर राज से शादी की तो घर वाले छोड़ेंगे नहीं। आए दिन ऐसी खबरें मीडिया की सुर्खियां भी बनी रहती है जिन पर लड़की और लड़के बालों में तलवारें खिंच जाती है। इसी के लिए कहीं बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 जून को जब मीडिया, सोशल मीडिया और घरों चौराहों पर सोनम की चर्चा हो रही थी, तब मध्य प्रदेश के ही गुना की एक अदालत में इंटरकास्ट मैरिज के विरोध में जमकर हंगामा मच रहा था। इत्तेफाक से इस मामले में भी 23 वर्षीय युवती का नाम सोनम था, जिसने एक विजातीय हम उम्र युवक अजय से कोर्ट मैरिज कर ली थी। दोनों अपनी शादी के सिलसिले में ही बयान देने आए थे। अजय यादव जाति का था, लेकिन जबकि सोनम मीणा जाति की थी। बस इसी बात पर दोनों के घर वाले आपस में भीड़ पड़े। खबर के मुताबिक सोनम के घर वालों ने अजय के घर वालों को ज़्यादा कूटा। अगर वक्त पर कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात नहीं किया जाता तो यहाँ की ये लाशें बिछ जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही दूसरे रईस में पली सोनम राज के साथ लो प्रोफाइल जिंदगी जीने से भी कतरा रही थी। जिस घर में कारें न हो, ऐसी एसी न हो, दूसरे शान शौकत और सहूलियतों वाले लग्जरी आइटम व गैजेट्स ना हो तो और जो घर भी है झुग्गी झोपड़ी सरीका लगे, उसमें भला वह कैसे रह पाती। सोनम ने जिस्म फिल्म की बिपाशा बसु बनना पसंद तो किया, जो अपने करोड़पति गुलशन ग्रोवर की हत्या के लिए गरीब वकील प्रेमी जॉन अब्राहम को राजी कर लेती है। हत्या करने के बाद जॉन को पता चलता है कि उसे तो मोहरा बनाया गया है। दरअसल बिपाशा पैसों से प्यार करती है। फिल्म की कहानी चूँकि महेश भट्ट जैसे प्रयोगवादी लेखक ने लिखी थी, इसलिए अंत में बिपाशा और जॉन एक दूसरे को गोली मार देते हैं। लेकिन सोनम ने राज को मोहरा नहीं बनाया क्योंकि उसे अपनी पिता की नाक और ख़ानदान की इज्जत की भी चिंता थी।
लगता तो ऐसा था कि राज ने उसे मोहरा बनाया था, जो राजा की हत्या के बाद विधवा सोनम से शादी कर बैठे बिठाए करोड़पति बन जाता। सोनम की उसके प्रति चाहत और मोहब्बत इस बात से भी समझ आती है कि पूरे हनीमून के दौरान उसने राजा को सहवास की इजाज़त भी नहीं दी थी। कोई ना कोई बहाना बनाती रही थी, कभी कामाख्या देवी के दर्शन का तो कभी थकान का। सोनम के पकड़े जाने के बाद उसके घर वालों ने एक बार भी यह नहीं कहा कि एक बार कहती तो हम उसकी शादी राज से करवा देते हैं। उल्टे वे संस्कारों की दुआई देते, फजूल की बचाव उसका करते रहे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम सोनम की माँ को तो उसके और राज के प्रेम प्रसंग की मालूम भी थी, लेकिन उससे घर की इज्जत का हवाला दे करके छोटी जाति वाले राजा से ही बढ़िया जाति वाले राजा से ही शादी करने का मजबूर किया गया था। सोनम का प्लान तो यही लगता है कि राजा के मरने के बाद पैतृक जायदाद में से पति का जो हिस्सा मिलेगा उसे शान की ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। दूसरे अपने पिता की जायदाद में से भी हिस्सा मिलता। इसके लिए ज़रूरी था कि कुछ दिन विधवाओं की ज़िंदगी जी जाए, फिर सहानुभूति बटोर कर राज या फिर किसी और से शादी कर ली जाए। हर कोई उसका वैधव्य रूप देख करके यही कहता है कि अभी उम्र ही क्या है, इतनी बड़ी पहाड़ से ज़िंदगी कैसे अकेले काटेगी बेचारी, कोई ठीक ठाक लड़का देकर शादी कर देना ठीक रहेगा। साथ ही आजकल तो विधवा विवाह होने लगे हैं, कोई ना कोई ज़रूरतमंद हाथ थाम ही लेगा। अपने समाज में न मिले तो किसी और जाति का भी चलेगा, लेकिन यह कहने की बात है, वरना ऊंची जातियों में विधवा की शादी आसानी से तो क्या मुश्किल से भी नहीं होती हैं। इसलिए नीची जाति वाले राज कुशवाहा के नाम पर मंजूरी मिल सकती थी, न भी मिलती तो करोड़ों की मालकिन बन जाने के बाद वह किसी को भी चुनने की आज़ाद रहती। लेकिन दूसरी शादी उसकी जन्म कुंडली में है या नहीं, यह बताने का कोई पंडित तैयार नहीं है। इंदौर के जिस पंडित एन के पांडे ने दोनों की जन्म कुंडली मिलाई थी, उसने यह नहीं बताया था कि राजा की ज़िंदगी मरने की हद तक एक खतरे में आ जाएगी। उसने तो यह कहा था कि चूंकि दोनों की ही जन्म कुंडली में मंगल दोष है, इसलिए शादी हो सकती है, दोनों का जीवन सुख शांति से बीत सकता है। साथ ही मंगल के चक्कर में कितने अच्छे मैच शादी में तब्दील हो जाते हैं, इसका तजुर्बा हिंदुओं को है, जो यह नहीं सोचते कि बिना जन्म कुंडली मिलाए जो शादियाँ होती है फिर ज़्यादा टिकाऊ होती है। भोपाल की एक प्राइवेट कंपनी के अधिकारी की माने तो उनके परिवार में जन्म कुंडली मिलाने का रिवाज ही नहीं है। पिछले 40 वर्षों में 5 शादियां उनके खानदान में हुई है, वो सभी सफल है। इन अधिकारियों के मुताबिक सालों पहले उनके दादाजी की बहन की कुंडली गांव के पंडित ने 32 गुणा के साथ मिलाई थी, लेकिन शादी के दूसरे साल ही दादाजी के बहनोई एक सड़क हादसे में चल बसे, तो उनका भरोसा इन पाखंडों से उठ गया। मंगल अमंगल का धंधा चलता रहेगा, क्योंकि कोई कानून ऐसा नहीं है जो एन के पांडे जैसे पंडितों को अभियुक्त बना करके कटघरे में खड़ा कर सके। साथ ही तरस तो उस मीडिया पर आता है जो सोनम के मामले को और चटपटा बनाते टीआरपी बढ़ाने में जी जान से लगा रहे। इस होड़ में आज तक के न्यूज़ चैनल के संवाददाता ने उस उक्त पंडित जी का इंटरव्यू भी लिया, जो उच्च और नीच के मंगल का राग अलापते रहे। इस चैनल की हिम्मत पंडित से यह पूछने की नहीं कि आपने जब कुंडलियाँ देखी तो यह कहीं क्यों नहीं दिखाता कि शादी के चंद दिनों के बाद इतना भयावह हादसा हो सकता है। आपने तो वर वधू को आशीर्वाद भी दिया था। इस मामले में कई सबक मिलते हैं। मसलन यह है कि युवाओं को अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत जुटानी चाहिए। पेरेंट्स की जायदाद की लालच में समझौता नहीं कर लेना चाहिए। साथ ही इसके अलावा वैवाहिक जीवन की गंभीरता समझते हुए उसकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए। दाम्पत्य के सफ़र के कई उतार चढ़ाव आते हैं, उनका सामना पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का हाथ भरोसे और मजबूती से पकड़कर करना चाहिए। सोनम राजा रघुवंशी का मामला अब अपवाद नहीं रह गया। मीडिया ने छांट कर ऐसे मामले दिखाए और छापे जिनमें शादी के कुछ दिनों बाद ही पति या पत्नी की मौत या फिर हत्या हुई थी। रही बात सोनम की, तो वह किराए के 3 हत्यारों और प्रेमी राज सहित सजा भुगतेगी। वह एक अवसाद, डर और अविश्वास समाज में फैला गई, जो पहले से ही बहुत थे। ऐसे मामले में उसे और यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।